हेलो दोस्तों जी कोचिंग में आपका स्वागत है। इस बार लेकर आए हैं आज की टीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए द एक्सकर्जन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक दूसरी पोयम है। एक्सकर्जन जो सबसे लंबी पोयम है। एक्सकर्जन ये स्टार्टेड लिखना शुरू किया इसको इन्होंने 1802 में और इसको कंप्लीट किया 1814 में और पब्लिश्ड भी इन्होंने इसको 1840 में किया और क्वार्टो फॉर्म में है, यानी चार चार लाइन की स्टेंजा में क्वार्टो फॉर्म में है। इसको याद रखें। इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इट इज़ अ लॉन्ग पोयम। ये बहुत लंबी कविता है। स्पोकन बाई पास्टोरल कैरेक्टर्स में पास्टोरल कैरेक्टर यानी ग्रामीण वेशभूषा, ग्रामीण जीवन के बारे में और ग्रामीण तौर पर इसको बताया गया है। जैसे कि कोई गरड़ या चरवाहा हो तो उसको जो है स्पोकन किया पास्टोरल कैरेक्टर से। और पहली लाइन इसमें क्या है? फर्स्ट लाइन, ऑन मैन, ऑन नेचर एंड ऑन ह्यूमन लाइफ द एक्सकर्जन वाज टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ द रिक्ल्यूज। ये क्या हो सकती थी? ये सेकंड पार्ट हो सकती थी रिक्ल्यूज की। दैट विल ट्रीट, जो ट्रीट करती नेचर को, मैन को और सोसाइटी को। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोच थी कि एक्सकर्जन को उन्होंने जो है रिक्ल्यूज का एक हिस्सा बनाने की सोची थी और इसको 3 पार्ट्स में उन्होंने तैयार करने की कोशिश की थी। इसका पहला पार्ट इन्होंने द होम एट ग्रासमेयर ये बहुत पहले तैयार कर लिया था, मगर ये 1888 में इनकी मौत के बाद, इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हो पाया। जो इनकी बीवी मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश कराया था। और दूसरा पार्ट इसका बनता द एक्सकर्जन। 1814 में इन्होंने खुद ही इसको पब्लिश कराया था। और तीसरा पार्ट जो है उसका ना तो कोई नाम है और वो कभी कंप्लीट नहीं हुई। इन सब को मिलाकर नाम देने वाले थे द रिक्ल्यूज। लेकिन दोस्तों ये जो है ये अधूरा वर्क रह गया विलियम वर्ड्सवर्थ का। द रिक्ल्यूज एंड अनफिनिश्ड वर्क। अगर कभी आपसे पूछा जाए रिक्ल्यूज क्या है तो आप कहेंगे एन अनफिनिश्ड वर्क। ये कभी पूरा नहीं हुआ, कभी ख़त्म नहीं हुआ ये वर्क। डेडिकेटेड टू, ये जो द एक्सकर्जन है इसको किसको डेडिकेटेड, किसको समर्पित किया इन्होंने? द अर्ल ऑफ लर्न्सडले। द अर्ल ऑफ लर्न्सडले, इन्होंने इसको द अर्ल ऑफ लर्न्सडले को इन्होंने डेडिकेटेड किया है। आखिरी में लिखा हुआ है उसमें द एक्सकर्जन हैज़ 9 बुक्स। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एक्सकर्जन में कितनी किताबें हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर एक्सकर्जन में 9 बुक्स हैं। ये पूरी 9 बुक्स के यहाँ पर नाम दिए हैं। द वॉन्डरर, द सॉलिटरी, द डिस्पोंडेंसी, चौथे नंबर पर डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, द पास्टर, द चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन्स, और 7वें नंबर पर भी यही वाली कंटिन्यू रखी गई, द चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन्स कंटिन्यूड। 8वें नंबर पर द पार्सोनेज, इसमें यात्रा दिखाई इन्होंने। 9वें नंबर पर डिस्कोर्स ऑफ द वॉन्डरर एंड इवनिंग विजिट टू द लेक।